जय श्री राम। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम शीर्षासन करने का सही तरीका क्या है, शीर्षासन और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है, कितनी देर तक हमको शीर्षासन करना चाहिए, शीर्षासन का मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए क्या डाइट लें, शीर्षासन को करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानेंगे कि शीर्षासन करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, शीर्षासन करने के लिए आप एक मोटा कपड़ा ले सकते हैं, तौलिया ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह जैसे मैं ले रहा हूँ एक पतला सा कंबल ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से लॉक लगा लीजिए। अब उसमें अपने सिर को स्थापित करके धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए। आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, हेड स्टैंड करने के और भी बहुत तरीके हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है। तो मैंने तो दोस्तों बहुत लंबे समय से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से शीर्षासन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग दीवार की सहायता से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप ऐसे ही शुरू में कर लेते हैं तो आपको इंजरी भी हो सकती है, नेक आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे मेन बात है कि ये शीर्षासन हमको करना कब चाहिए। तो शीर्षासन करने का जो बेस्ट समय होता है वह है सुबह का। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट शीर्षासन करते हैं तो इसके बेस्ट बेनिफिट्स आपके बॉडी पे आपको दिखने को मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने खाना लगभग आसन को करने से 3-4 घंटे पहले खा लिया हो और पानी 1 घंटा पहले पी लिया हो। अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इस आसन को करने के फ़ायदे की जगह आपको हो सकता है कि नुकसान भी हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि शीर्षासन के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, शीर्षासन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको आसनों का राजा कहा जाता है। आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन को करने के जितने बेनिफिट्स हैं उतने किसी भी आसन को करने के फ़ायदे नहीं हैं। जैसे इस आसन को करने के लिए हमारी बॉडी रिवर्स होती है, हमारी ब्लड का फ्लो जो है बॉडी के नीचे की तरफ होता है, हार्ट बॉडी ब्लड को नीचे की तरफ पंप करता है, लेकिन इसमें उल्टी दिशा में जाता है, मतलब हमारे कमर के नीचे ब्लड का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारी ब्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है। और इस कहा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड और हमारी ब्रेन में लगभग हमारी शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ जो हमारी शिराएँ होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, जो एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं, सजग हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं, और उनमें ब्लड का फ्लो अच्छी प्रकार से हो जाता है। कोई ब्लॉकेज ये सब कुछ रह नहीं जाता है, हमारी बॉडी खुल जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी आसपास के वातावरण से बिल्कुल समरूप हो जाती है, हमारी बॉडी बिल्कुल अलर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, हमारी बॉडी की रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ हो जाती है। ये तो हो गई हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। अब इसके बाहर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शीर्षासन को करने से जैसे कि आपको पता है कि हमारी फेस और हमारे मतलब माथे के साइड ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे चेहरे के अंदर की जो गंदगी होती है वो धीरे धीरे साफ़ हो जाती है और हमारा चेहरा एक तरह से चमकने लड़कियों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। अगर वो शीर्षासन का अभ्यास 15 से लगभग 1 महीने तक करते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे उनका पिंपल गायब होना शुरू हो जाएगा और उनके चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। जिन लड़कियों के बाल झड़ते हैं या फिर हेयर ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है, बाल घने काले नहीं हो पाते हैं, वो अगर इस आसन का अभ्यास लगभग 2 महीने तक करते हैं तो उनके हेयर्स में इस तरह का उनको बेनिफिट्स मिलेगा जैसे किसी भी औषधि का या फिर किसी भी मेडिसिन को लगाने से, शैम्पू आदि को लगाने से नहीं मिल सकता है। बाल बिल्कुल, हेयर आपका बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल स्ट्रेंथ, उसमें सब कुछ जैसा आप चाहते हैं उससे बेहतर आपको दिखेगा। इसके बाद एक और बेनिफिट, आसन करने से जो व्यक्ति करता है प्रतिदिन, लगभग 3 महीने के अंदर उसकी बुद्धि इतने तेज होने लग जाती है। अगर वो रेगुलर अभ्यास करता है 3 से 6 महीने के अंदर उसकी जो ब्रेन की पावर है बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब वो रिटेन करने की क्षमता, मतलब मेमोरी में अगर एक बार आपने अच्छे से कोई चीज़ पढ़कर समझ ली तो आप हो सकता है कि सारी ज़िंदगी वो ना भूलें, इतनी अच्छी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने की जो एबिलिटी होती है वो शार्प हो जाती है, बहुत तेज़ी से आप कैलकुलेशन आदि कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स बहुत हैं, अगर वीडियो में पूरा बोलते लग जाऊंगा तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि मुझे पूरे बेनिफिट्स पता भी नहीं है। और बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य और शीर्षासन में क्या संबंध है। तो दोस्तों, जो लोग ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको जीवन में आपको इस आसन का उपयोग जरूर दिखेगा, क्योंकि इस आसन को करने से जो हमारी कामुकता है वो धीरे धीरे क्रिएटिविटी, रचनात्मकता में बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे हमारी जो काम शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, हमारी एनर्जी का, सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है और बुरे थॉट्स, बैड थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सब
धीरे धीरे आने कम होने लग जाते हैं और ये हमारी शक्ति मस्तिष्क की तरफ धीरे धीरे जाती है, जिसके कारण हम क्रिएटिव होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो लोग शीर्षासन जरूर करते हैं। इसके साथ साथ इससे चेहरे पर जो तेज आता है ये तो मैंने आपको पहले बताया भी है। और इस आसन को लड़के और लड़कियों दोनों को करना चाहिए, और लड़कियों में इसके ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको हेयर से रिलेटेड और फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जिन लड़कियों की पीरियड्स इरेगुलर होती हैं या फिर पीरियड्स में ज़्यादा पेन होता है, अगर आप इस आसन का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपको पीरियड्स में पेन भी कम होगा, इरेगुलरिटी भी नहीं होगी, और बहुतों का ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वो भी आपको नहीं होगा। मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए आपको डाइट जो है वो सात्विक लेनी चाहिए। सात्विक डाइट मतलब जिसमें ज़्यादा मसाले ये सब ना हो, बाहर की चीज़ें आप ना खाएं, फास्ट फूड तो बेहतर रहेगा। फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और घर की बनी रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खाएं तो आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने लगभग 5 मिनट से ज़्यादा ये आसन किया है। ये आसन करते हुए ही मैं आपको ये सब बता रहा था, मतलब बाद में बता रहा था। तो मैं लगभग 5 से 6 मिनट या लगभग कभी कभी 7 मिनट भी इस आसन को कर लेता हूँ। लेकिन अब अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 1 से 2 मिनट से शुरुआत करिए। धीरे धीरे अपने आप ये आपका टाइमिंग बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाइए और धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाइए। ये सब करने के बाद, आसन करने के बाद क्या करना चाहिए, आपको पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। पहले तो आप धीरे धीरे रिलैक्स करिए, धीरे धीरे ऊपर उठिए। हो सकता है शुरू में आपको चक्कर आए, शुरू में मुझे भी आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। उसके बाद अपनी स्ट्रेचिंग करिए अच्छे से, ताड़ासन करिए, नीचे की तरफ खुद को खींचिए। उसके बाद आप इधर उधर घूम के थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पहले अपने नेक्स को रिलैक्स किया, उसके बाद अच्छे से बॉडी को रिलैक्स किया, क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है ना अगर आप एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।